जब महाराज नहुष जो था इंद्र का जब मालिक बन जाता है, अधिकारी बन जाता, तो एक बार महाराज नहुष जो थे वो घूमने के लिए गए। जब घूमने के लिए गए हैं तो जा रहे हैं, तो इन्होंने देखा है जो पहले वाली इंद्र की जो पत्नी थी इंद्राणी ने स्नान किया। स्नान करने के बाद छत की हटिया पर अपने केशों को सुखा रही थी। जैसे ही महाराज इंद्र ने की पत्नी को महाराज नहुष ने देखा कि वाह जी वाह कितनी सुंदरता, पागल हो गया नारी की सुंदरता पर। तो उसी समय जब पागल हुआ भैया, महलों की हटिया पर इंद्राणी खड़ी हुई है, महाराज नहुष जा रहे हैं। और इंद्राणी नहीं लहराई, खूबसूरत है, हम इसके साथ भोग करेंगे। सूरत देखी इंद्राणी की, सब तन की सुरती भुलाई है, हम भोग करें इंद्राणी सब जाएगी महल बुलाई। कहा है कि हम इंद्राणी के साथ भोग करेंगे। जब ये कहा है कि हम इंद्राणी के साथ भोग करेंगे, उसी समय महाराज नहुष जो थे जब ये कहा है तो महाराज नहुष ने एक पत्र लिखा और उस पत्र में साफ साफ लिख दिया कि अगर हमारे राज्य में रहना चाहती हो तो तुम्हें हमारे साथ भोग करना होगा। जब ये कहा है तुम्हें हमारे साथ भोग करना होगा, इधर एकदम उसने चिट्ठी को भेज दिया और कहा है कि हम तुम्हारे साथ भोग करेंगे। इधर जैसे ही वो खत को इंद्राणी ने पढ़ा तो इंद्राणी ने पढ़ा कि बारे बार राजा तू हमारे साथ भोग करना चाहता है। इंद्राणी ने भी वहां से साफ शब्दों में लिख दिया। अब यहाँ पर परीक्षित महाराज ध्यान देना, उसने उसकी सुंदरता को देखकर बताओ मोहित हो गए। मोहित होने के बाद उसने ये नहीं समझ पाया कि हम करने क्या जा रहे हैं। इधर इंद्राणी ने भी साफ साफ ये लिख दिया कि अगर हमारे पास अगर महाराज नहुष आए, वो भी पलकी को सजवाने के बाद वो भी ब्राह्मणों के हाथों से। जब ये कहा है ब्राह्मणों के हाथों से, अब देखिए स्त्री की गहराई को नहीं समझ पाया महाराज नहुष। उसने कहा कि जाओ ऐसा ही होगा, हम बताओ ब्राह्मणों पर सेवा करवाएगा वो। तो
तो महाराज नहुस ने देरी नहीं की और पलकी को सजवाने लगे। अरे नहीं पलकी तब सजवाई है राजा बैठ गयो रसाई नहीं पलकी तब सजवाई है राजा बैठ गयो रसाई। जब पलकी को सजवाया, पलकी को सजवाने के बाद वो भी ब्राह्मणों के हाथों से सजवाई और सजवाने के बाद ब्राह्मणों से कहा है कि सरब सरब जल्दी चलो जल्दी चलो। ब्राह्मणों ने सुना बाजी वाह, तुझे हमारी सेवा करने के बजाय तू हमसे सेवा करवा रहा है। जब ये कहा है कि तू हमसे सेवा करवा रहा है तो ब्राह्मणों ने श्राप दिया कि जा नहुस, तू कह रहा है कि सरब सरब जल्दी चलो, तो मैं तुझे श्राप देते हैं कि तू सरब बन जा। उसी समय महाराज नहुस जो थे एक अजगर का रूप धारण करके वही पालकी में फुसकारने लगे और इधर देखते हैं उन्हीं के पुत्र जो थे महाराज याति। बताया ये जाता है कि इनका विवाह शुक्राचार्य की बेटी देवयानी के साथ किस प्रकार से हुआ है। एक बार की बात है कि महाराज